करना। दोपहर की राम राम दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अभी इंदिरा चौक पे। यहाँ पे ये सब व्यवसायी है जो ठेला व्यवसायी थे, तो परसों के दिन एक कार्रवाई हुई यहाँ से नगर निगम और ट्रैफिक थाने द्वारा। यहाँ से सारे ठेले हटा दिए गए हैं। आज दो बालक जो बेरोजगार थे, जो ठेले से घर चला रहे थे, जिनकी किस्त से ड्यूटी, वो शायद एसडीएम साहब की गाड़ी के सामने आके बैठ गए थे, तो उनको थाने ले जाया गया एवं उन पर 151 की कार्रवाई की गई। तो उनकी जमानत के प्रयास में ये लोग सब लगे हैं। इन लोगों का कहना है ये जो कार्रवाई हो रही है ये पक्षपातपूर्ण हो रही है। जैसे कि बॉम्बे बाज़ार में आप जाएंगे तो चलित जो सब्जी वाले चलित है, सब्जी वाले जो चलित है उनको छूट है, तो हम खड़े हैं तो क्या हम भी चलित करें। तो मैंने महापौर जी से बात करी, तो महापौर जी के पीए मिले थे, महापौर जी ने भी, तो उनका कहना है कि ऊपर से संभाग आयुक्त, कमिश्नर, कलेक्टर साहब महोदय एवं महापौर जी, इनके आदेश है कि शहर को सौंदर्यीकरण करना है, क्योंकि ये सौंदर्यीकरण चौराहा है। इसके पूर्व में भी कार्रवाई हुई है। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि क्या सौंदर्यीकरण शिवाजी चौक से होगा, आपका इंदिरा चौक से होगा, बुधवारा बाजार, मधुसूदन टावर गली, बॉम्बे बाजार। कल बॉम्बे बाजार घंटाघर चौराहे पे जो कार्रवाई की गई है पक्षपातपूर्ण हुई है। उनकी गाड़ियां जेसीबी से हटाई गई है, उनको जो नुकसान हुआ, क्षति है, सब लोग कर्जे में ठेले वाले, और लोन भी शायद आप ही लोग देते, नगर निगम वाले 10,000 रुपये के लिए व्यवसाय करने के लिए दे रहे हैं। यहाँ तो वो भी मत दीजिए। तो इन लोगों के लिए मैं परसों नहीं आ पाया, क्योंकि जब तक मैं आया जब तक कार्रवाई हो चुकी थी। आज इनके दो साथियों को उठा दिया गया है, थाने ले जाया गया है, क्योंकि उनके बच्चे भूख से बिलक रहे थे, उनसे रहा नहीं गया, तो वो एसडीएम साहब की गाड़ी के सामने बैठ गए थे। तो अब छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उन पर कार्रवाई हुई है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा, पहले इन लोगों की बात सुने, उसके बाद जो शहर सौंदर्यीकरण का कार्य करना है आपको, आप व्यवस्थित तरीके से कीजिए और पूरे शहर को क्लियर कीजिए। पक्षपातपूर्ण वाला कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेन बाजार बॉम्बे बाजार हुआ, बुधवारा बाजार हुआ, अभी यहाँ से हम वहाँ भी जाएंगे और आपको पूरा लाइव दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने भाई लोगों से परिचय लूंगा। आप लोग यहाँ पे एक ठेला लगाते हैं, मनोज सिंह, हर हर महादेव पान भंडार। कितने सालों से लगा? मेरे पापा 40 वर्षों से दुकान लगा रहे। पापा बुजुर्ग हो गए, उसके बाद में मैंने जिम्मेदारी संभाली। आपका? मलखन सिंह। आपकी दुकान पानी पूरी सेंटर कहाँ पे थी? यहीं। कितना टाइम था? 40 वर्ष। 40 वर्ष। आपको लगा? राकेश रेकवार, इंदिरा चौक पे व्यवसाय है, रुद्राक्ष चाइनीज के नाम से, और 10 वर्ष हो गए। टर्निंग पॉइंट के नाम से फूड कार्ड है मेरी। अच्छा। ये इंदिरा चौक के पास ही लगाता हूँ। और ये जो मार्केट बना हुआ है? मैं संतोष, मैं इंदिरा चौक पे गत 35 सालों से धंधा कर रहा हूँ, अपना व्यवसाय चला रहा हूँ। पहले नगर निगम रसीद कटती थी? हाँ, कटती थी। पुरानी रसीदें हैं तुम्हारे पास? वो तो सब हमारे पास है। 1,000 वाला जो चालान बनता है 1 साल के लिए, वो रसीद भी है तुम्हारे पास? हाँ। रसीदें पहले नगर निगम आपसे लेती थी ना? भाई जो खड़ा करने की, भाई जो खड़ा करने के लिए जब आप नगर निगम पैसा पहले लेती थी, अभी ये तो मामा जब चुनाव के पहले घोषणा कर दी थी कि भांजो शिवराज सिंह मामा ने जो रसीदें बंद कराई थी नगर निगम की, तो मैं नगर निगम से बोलूंगा, यहाँ तो फिर आप भी दोषी हैं, भी इनसे रसीदें किस चीज़ की लेते थे पूर्व में। वर्तमान में मैं भी चाहता हूँ, मैं विरोधी हूँ, मैंने आवेदन दिया हुआ है जलेबी चौक से जीडीसी कॉलेज का, लोहा मंडी का, उस क्षेत्र में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है अतिक्रमण को लेकर, जहाँ जरूरी है। वो मैंने आवेदन कलेक्टर साहब को 1 नहीं 2 दिए हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और मैंने निवेदन इधर नगर निगम में भी कर चुका हूं मैं। अन्यथा जो ठेलों पे कार्रवाई हो रही है, मैं किसी की रोजी रोटी पे जाता नहीं। और आप लोग जो नेता लोग कहेंगे कि ये राजनीति कर रहा है, पहले बोलता स्वच्छ शहर साफ होना, मैं आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन जिनसे आप पैसे लेते आ रहे थे पूर्व में, जो व्यवस्थित लगे हैं, या तो फिर इनकी रोजी रोटी की कुछ व्यवस्था कीजिए, या इनको 2-2, 2.5 लाख का लोन दिलवा दीजिए। सरकार द्वारा जो लाडली बहना को दे रहे हैं, इनको 3-3, 4-4 लाख रुपए एक मुश्त देके माफ करवा दीजिए। इनका छोटा मोटा व्यवसाय घर से भी कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं मेन बात करने, मेन मुद्दे की। भैया आपका शुभ नाम? शक्तिराज राठवार। तो भैया आपकी परेशानी क्या थी, और आपको सूचना नोटिस वगैरह कुछ दिया था? भैया हमारे 1 दिन पहले हमारे पास आए थे, बाइक से अनाउंसमेंट किया था कि कल दोपहर में आप सब लोग जितने भी अतिक्रमण है वो हटा लीजिएगा। पहली चीज तो ये है कि हमारा अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण होता है एक पक्के तौर पे, हमारा जो व्यवसाय है वो चलित है।
अच्छा। हम लेके आते हैं, धंधा करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। आपने ऐसी बात ट्रैफिक थाने में या नगर निगम में आवेदन में दी? बिल्कुल, हमने ये आवेदन में लिखित रूप से दी है। और जितने भी ठेला व्यवसायी हैं, चलित व्यवसाय जितने भी लोगों का है, सबने अपने खुद के हाथों से राइटिंग में लिखकर ये नगर निगम में जमा करवा चुके। ये हम लोग चलित है, हमने कोई पक्का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है और हमारी वजह से यातायात में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अभी जैसे आपके कुछ भाई को लेके गए हैं थाने, तो हमारे भाइयों को लेके गए हैं, उसमें समस्या ये हुई थी भैया कि मैडम आई थी, मैडम ने कहा है कि ये लोग सब क्लियर कर दीजिए। हमने सब क्लियर कर दिया था। हम लोग सिर्फ मैडम से बात करने के लिए खड़े हुए थे कि मैडम आप समस्या का समाधान यही निकाल दीजिए, क्योंकि आज 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन से हमने 1 रुपया भी कमाया नहीं। आज आप घर गृहस्थी बाल बच्चों को हम कैसे पाल रहे हैं ये हमको पता है, ये इन लोगों को सबको पता है। जो आज 35-40 साल से, 45 साल से, 15 साल से जो इस एक खाली जगह पे व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं। आज एक पानीपुरी वाली की लड़की 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है, तो उसका श्रेय कहाँ से जाता है आप मेरे को बताइए। एक चौराया जो है जहाँ से उस व्यक्ति ने पानीपुरी के ठेले का व्यवसाय करा है और उस व्यक्ति की बच्ची आज 12वीं में MP में फर्स्ट आती है, और आप उस व्यक्ति को अगर यहाँ से हटा दिए जाएंगे तो आप क्या कंफर्म कहते हैं कि आप चलित हैं? मतलब बिल्कुल हम चलित हैं। डेली सुबह आप आपके हम आते हैं, हम हमारे समय से धंधा करते हैं, हम हमारे समय से चले जाते हैं। हमारी वजह से कोई यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं। अभी जो 2-3 बंदों को लेके गए उसका क्या कारण था? अभी उन बंदों को ले जाने का कारण ये है कि हमने मैडम से गुहार करी थी कि मैडम आप हमारी समस्या इसी जगह पे सुन के हल कर दीजिए। मेरे को तो अभी पता पड़ा कि SDM साहब की गाड़ी के सामने बैठे थे। SDM साहब की गाड़ी नहीं थी, कमिश्नर मैडम की गाड़ी थी, जो नगर निगम कमिश्नर है राजावत मैडम जी जो है, उनसे हमने यहाँ पे विनती करी थी कि मैडम आप यहीं रुककर हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। लेकिन मैडम गाड़ी में बैठी, तो हमारे साथ जो कुछ लोग थे, जो हमारे चाचा भाई, वो जो भी भैया वगैरह है, वो आज 5 दिन से एक मेंटली डिस्टर्ब है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके घर में एक रोजी रोटी का जो संकट आ गया 5 दिन से, वो थोड़ा सा नाराज थे, थोड़ा सा गुस्से में थे, तो उन लोगों ने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। तो आपने लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय विधायक इनसे गुहार की? हमने सांसद जी से हमने गुहार नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ऊंचे लेवल पे। हम विधायक जी के निवास पर गए थे। वोट डाला नहीं क्या सांसद को? बिल्कुल डाला था। तो फिर वो तो बहुत ऊंचे था, फिर तो हमसे मिले नहीं ना सर। तो टाइम दिया आपने? टाइम हमने लिया था, लेकिन किसी ने कॉल अटेंड नहीं करा। तो यहाँ पे उनका घर है, अभी उनका जन्मदिन, तो बाप रे बाप लाखों की भीड़ थी। हम विधायक जी के घर अपने कार्यालय पे पहुंचे, वो भी हमको वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहे। हम महापुर जी के ऑफिस में 2 बार गए हैं, आज कल भी गए थे, आज भी गए, नगर निगम भी गए थे। कल हम नगर निगम भी गए थे आवेदन लेकर, लेकिन महापौर जी हमको नगर निगम में भी नहीं मिल पाए। आज भी हम उनके ऑफिस पे गए, वहाँ पर भी वो नहीं मिले। तो आपने जानकारी निकाली? हम 2 बार गए थे उनके ऑफिस में, हमको बोला कि यार भाई 2 घंटे बाद आइए। हम 2 घंटे बाद। विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी से कोई बात ही नहीं हो पाई, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। हम विधायक जी के ऑफिस गए थे, उन लोगों ने वहाँ पे हमारा नंबर लिया था और उन्होंने हमको कहा था कि जैसे ही विधायक जी ऑफिस पे आएंगे और आपसे मुलाकात के लिए समय निकालेंगे तो हम आपको फोन करके बता देंगे। तो बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यालय बाजू में है, यहाँ तो नेता रोज आते रहते हैं। सर वो आते हैं, लेकिन हमारी समस्या सुनने के लिए कोई नहीं आता ना, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। सिर्फ विपक्ष से भी कोई नहीं आया। हमने फोन लगाया था लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया, और अगर जिसने रिसीव किया है उसने किसी भी व्यक्ति ने कोई सही जवाब दिया नहीं। जैसा कि इन लोगों की आप समस्या सुन रहे हैं, इनका कहना है कि हम विधायक जी के पास गए हैं, महापौर जी के पास 2 बार होकर आए। इनका कहना है कि सांसद जी बड़े लेवल के नेता हैं, तो सांसद जी को मैं ये कहूँगा, विधायक जी को ये कहूँगा, जो आपके आजू बाजू में जो आजकल चम्मच भी 810 रुपये का हो गया, ऐसा वीडियो में आया था, जो चम्मच आपने 810 वाले आजू बाजू में रखे हैं, वो लोग है ना, इनकी बातें आप तक नहीं पहुँचा पा रहे, जिसलिए आपकी बुराइयाँ हो रही है। कई बार आपके समर्थक बोलते हैं कि आप विधायक के विरुद्ध क्यों बोल रहे हैं, तो मैं विरुद्ध में इसलिए बोल रहा हूँ कि सदस्यता अभियान, कलश यात्रा, विकास यात्रा, निकामे की यात्रा, जिला अध्यक्ष, फिर उसके बाद आप मंडल अध्यक्ष, अभी आपको महामंत्री बनाना है, उसके बाद आपको टेंडर, बड़े बड़े टेंडर कैसे होना, उनमें आपका ध्यान है। हमारी एक ही मांग है, जो गरीब तबका है, इनके लिए जो पूर्व CM माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा भांजो डाल दो ठेले कहीं पे भी, गलती उनकी है, आप उनसे बात कीजिए।
नगर निगम को ये लोग टैक्स भरते थे, आप लोगों ने बंद करा, आपकी सरकार ने बंद कराया, गलती आपकी है। ये बोल रहे हमारे पास रसीद है। जब तक हमने तो ये रसीदें ये इनके पास हमने टैक्स भरा तब तक कोई भी नगर निगम इनके पास रसीद लेने का फिर अधिकार आपका नहीं था, आपने रसीदें लिए। अब आपको इनकी रोजी रोटी की व्यवस्था भी आप ही को करना पड़ेगी। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको एक विश्वास के साथ इन लोगों ने वोट दिया है, और ये जो राजनीति चल रही है आजकल चेला चपाटी होती है, आप उनसे दूर होइए, अन्यथा आगे आने वाले समय में ये बेरोजगार लोग और इनके परिवार की जो स्थिति होगी उसका पूरे जिम्मेदार आप रहेंगे। मैं आज भी शहर के सौंदर्यीकरण के खिलाफ नहीं हूँ, न मैं किसी अवैध अतिक्रमण का साथ देना चाहूँगा। इनका कहना है हम लोग चलित दुकान लगाते हैं, सुबह घर से आते हैं 11-12 बजे और शाम को हमारा व्यवसाय खत्म होने के बाद हम चले जाते हैं। दिखा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जैसे बुधवारा बाजार में लोग रोड तक दुकानें लगा रहे हैं, आप सिर्फ अमला लेके जाते हैं, घूम फिर के 1 घंटे 2 घंटे में शोबाजी करके वीडियो डाल के आ जाते हैं। कार्रवाई हो तो सब पे हो, सौंदर्यीकरण पूरा खंडवा होना चाहिए, एक जगह नहीं होना चाहिए। जैसा कि भैया का कहना है कि ये फुटपाथ है, रोड से दिखाइए जगह। ये रोड है, मेन रोड से दिखाइए जगह कि कितना फीट अंदर तक हम लगा रहे हैं। ये फुटपाथ है, इनका कहना है ये फुटपाथ है। और जो मेन समस्या है, इनका कहना है कि हम लोग चलित हैं। जैसा कि पिछली बार मीटिंग हुई थी, आप लोगों ने कहा था फल फ्रूट वालों को कि भैया चलते चलते आप बेच सकते हैं, तो मेन मार्केट में बेचने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो बीजेपी कार्यालय के पास एक मार्केट बन रहा है, ये रोड से मेरे ख्याल से 10 फीट अंदर 20 फीट अंदर है। ये लोग यहाँ व्यवसाय करते थे। अब अगर ये दुकान नगर निगम की है तो बना के आप सेल कीजिए ताकि दुकानदार आगे लगना ना दे। और रही है फुटपाथ की, तो ये फुटपाथ से सौंदर्यीकरण का क्या कार्य? सौंदर्यीकरण तो बगीचा है और बगीचे के जो आसपास लगता है वो मेन कारण हो सकता है। अब उसी प्रकार जैसे बॉम्बे बाजार में भी शाम को माताएं बहनें खरीदी करने आती हैं, तो अगर उनके बच्चों को भूख लगती है तो जो चलित ठेले लगते हैं आजू बाजू में घंटा करके वो भी हटेंगे। तो उस चीज का सॉल्यूशन क्या? हटाना सॉल्यूशन है क्या? किसी को बेरोजगार करना सॉल्यूशन है क्या? पहले उनको उनकी रोजगार की व्यवस्था है, उनको कुछ जगह दीजिए आप, या उनको ऐसी जगह बता दीजिए कि आप आपकी व्यवस्थित लगा दीजिए। पार्किंग की पूरे शहर में कहीं व्यवस्था नहीं है, आप पार्किंग को लेके कितने आप सीरियस हैं? तो मैं आयुक्त मैडम से कहूँगा जो भी कार्रवाई हो ईमानदारी से हो, सबके साथ हो, व्यवसायी दुकानदार के साथ हो, ठेले वालों के साथ हो, सौंदर्यीकरण सदूर हो। स्मार्ट रोड की हालत आप जाके देखिए आनंद नगर में, और मेन बाजार आके देखिए। और मैं आपसे आखिरी में आग्रह करूंगा और नर्म निवेदन करूंगा कि अभी बीच में एक पतासे वाले की, एक छोले वाले की, एक रिक्शे वाले, तो आप उस चीज को थोड़ा गौर कीजिए। इतने सारे बेरोजगार हैं, इनके ऊपर लोन बहुत सारे हैं, उन लोनों की भी इनको चिंता है, क्योंकि बजाज वाले 900 पेनाल्टी मार के घर दादागिरी करने पहुंच जाते हैं उनके। तो हमको चुनाव का टाइम तो फिर आपने लोन दिया को ठेले पे 10,000 का। मैं वो सब चीज आपकी मानता हूँ, और मैं आप सबके साथ बोलूंगा, चलेंगे नगर निगम, ये चीज की हम बात करेंगे कि भैया इनको जो लोन दिया वो माफ करो। हम हाथ जोड़ के सिर्फ परिवार वाले लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति में जुड़े, क्योंकि अगर व्यापार बंद होगा तो व्यक्ति के पास एक ही काम रह जाता है, ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, सारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, इनकी मांगे और इनकी बातों को ध्यान में रख के इनके व्यवसाय की व्यवस्था कीजिए। ये जाएं कहाँ? या तो शहर में से हर क्षेत्र में चौपाटी बना दीजिए, जैसा कि टेगोर पार्क के पास है, दुत्तलई के पास है, ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका